दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा इमारत अब तक की सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत के बनने से पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ऊंची इमारत भी कभी बनाई जा सकती है, मगर कई मजदूरों और इंजीनियरों की सूझबूझ और मेहनत की वजह से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को खड़ा करने का काम पूरा हुआ था। आगे इस वीडियो में जानेंगे कि इस बिल्डिंग को बनाने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और एक साथ कितने मजदूर काम करते थे और इस बिल्डिंग को बनाने में कितने पैसे खर्च हुए। तो दिल थाम के बैठिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर अंसारी। DLN मिस्टीरियस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 के दिन हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर ईमार ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका की आर्किटेक्ट कंपनी स्किडमोर ओविंग्स एंड मेरिल को दी। इसी कंपनी के आर्किटेक्ट एड्रिन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को दिया गया। सैमसंग C&T कॉरपोरेशन कंपनी ने इसके पहले ताइपाई 101 नामक टावर का भी काम कर चुकी थी, जो कि बुर्ज खलीफा के पहले दुनिया की सबसे लंबी इमारत थी। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के सबसे बड़े काम को करना अकेले सैमसंग C&T कॉरपोरेशन का बस का नहीं था, इसलिए इस कंपनी ने बेल्जियम की बेसिक्स और UAE की अरब टेक कंपनी को भी अपने साथ काम में ले लिया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि साल 2004 में जब बुर्ज खलीफा का बेस बनाना शुरू किया गया, तब तक तो इस टावर का पूरा डिजाइन भी तैयार नहीं किया गया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ बुर्ज खलीफा का डिजाइन का भी काम चल रहा था। बुर्ज खलीफा का काम इतना तेजी से हुआ कि कंस्ट्रक्शन के 3 साल के भीतर ही बुर्ज खलीफा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, ये तो हम सभी जानते हैं। ये इमारत बादलों को चीर कर निकलने वाली 2716 फीट ऊंची इस इमारत पर 114 अरब रुपयों का खर्च आया था। महज पैसों की लागत के लिए नहीं, बल्कि ये इमारत इंजीनियरिंग के इतिहास में सबसे खूबसूरत कारनामा माना जाता है। इस खूबसूरत इमारत को बनाने में इंजीनियरों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आगे इस वीडियो में जानेंगे। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था इस इमारत के कंस्ट्रक्शन के काम को समय पर पूरा करना। इस इमारत को बनाने के लिए इंजीनियरों को महज 6 साल का समय दिया गया था। इन 6 सालों में से 3 साल तो इतनी बड़ी इमारत की डिजाइन बनाने में निकल जाने थे, मगर इससे 3 सालों का इंतजार करते तो बाकी के 3 सालों में इतनी बड़ी इमारत को खड़ा करना नामुमकिन हो जाता। यही कारण है कि इसके कंस्ट्रक्शन का काम डिजाइन बनने से पहले ही शुरू कर दिया गया और इसके साथ साथ डिजाइन का भी काम जारी रहा। आमतौर पर बड़ी इमारतों की बुनियाद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, मगर जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनाया गया था उसके नीचे रेतीले और छोटे छोटे पत्थर मौजूद थे। इससे निपटने के लिए साइंस ने एक मूल सिद्धांत फ्रैक्शन को इस्तेमाल किया। बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर खड़ी की गई, जो 50 मीटर जमीन के अंदर खोदी गई है। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इन्हीं 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर बराबर वितरित में किया गया है। साथ ही इस ऊंची इमारत को बनाने के लिए पहली बार बैटरस स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया। कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, मगर थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। जिस कंक्रीट का मिक्सर ये लोग तैयार करके ऊपर भेजते थे, वो ऊपर जाते ही सूख जाता था। इसका सिर्फ एक ही उपाय था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। बुर्ज खलीफा के नीचे से लेकर ऊपर तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए, जिसके जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा काम तो था नहीं। बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का कुल वजन करीब 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर था और इतना ज्यादा कंक्रीट ऊपर तक पहुंचाने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप मंगवाए गए। कंस्ट्रक्शन के अगले 3 सालों में बुर्ज खलीफा के 144 फ्लोर बन चुके थे और इसके साथ ही बुर्ज खलीफा ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब जीत लिया था। इसके बाद मटेरियल्स ऊपर पहुंचाने के लिए जिन क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो मटेरियल्स को महज 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि 120वें फ्लोर के ऊपर से क्रेन ऑपरेटरों ने भी मना कर दिया। उनका साफ कहना था कि इतनी ऊपर तक हम क्रेन नहीं चला सकते। अब इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से क्रेन ऑपरेटर को दुबई बुलाया गया। ये क्रेन ऑपरेटर अलग अलग जुबान बोलते थे, मगर इनमें एक ही चीज कॉमन थी और वो ये थी, इन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था और ये क्रेन ऑपरेटर दिन के 12-12 घंटे तक काम किया करते थे।
यहाँ तक कि कभी कभी तो क्रेन में ही सो जाया करते थे। बुर्ज खलीफा को लॉन्च करने के लिए महज 2 साल ही बचे थे। सारे फ्लोर का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, मगर ग्लास पैनल का काम अभी शुरू भी नहीं किया गया था। बुर्ज खलीफा में कुल 24,000 विंडो पैनल लगाने बाकी थे। जब ग्लास पैनल लगाने की बारी आई तो उनको लगाने के लिए इमारत के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। अगर इस ग्लास पैनल को लगाया जाता तो इमारत को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली खर्च होती। इस मुश्किल का हल ढूंढते ढूंढते यूं ही 18 महीने गुजर गए। आखिरकार जॉन जाफरी नामक इंजीनियर ने इसका हल निकाल ही लिया, जो काफी महंगा था। जॉन की पेशकश कबूल की गई क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसके बाद जॉन ने एक खास किस्म का ग्लास तैयार किया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली यूवी किरणों को वापस रिफ्लेक्स कर देता था। इस एक ग्लास को बनाने के लिए $2,000 थी और ऐसी 24,000 पैनल्स बनाने थे। 3 अरब 60 करोड़ के खर्च में बनने वाले इन ग्लास को बनाने के लिए अलग से एक फैक्ट्री बनाई गई। इस फैक्ट्री में सिर्फ यही ग्लास पैनल बनाए जाते थे। महज 4 महीनों में ही ग्लास पैनल बनकर तैयार हो गए। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा में पानी, गैस और बिजली का सारा काम हो चुका था, मगर बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर का काम अभी भी बाकी था, जिस पर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतनी बड़ी और वजनी स्टील के पाइप को बादलों के भीतर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रख सके, मगर समय नहीं था और किसी भी तरह इस काम को अंजाम भी देना था। आखिरकार फिर एक बार इंजीनियरों ने अपने काबिलियत दर्शाई और इस लंबे और वजनी स्टील के पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही टुकड़ों में बनाने का फैसला किया, जिसके बाद इस पाइप को छोटे छोटे हिस्सों में बनाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर इसे स्थापित किया गया। बुर्ज खलीफा बनकर तैयार तो हो गया, मगर सालों से कंस्ट्रक्शन की धूल मिट्टी की चादर ने इसे ढक रखा था। इसे बाहर से पॉलिश करना बेहद जरूरी था। इस काम को करने के लिए वर्करों को रस्सी से लटककर 24,000 विंडो पैनल को बाहर से ही पॉलिश करवाया गया। यही काम आज भी इसी तरीके से कराया जाता है। आखिरकार बुर्ज खलीफा 1 अक्टूबर 2009 को बनकर तैयार हो गया और आधिकारिक तौर पर 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई। दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है, जो कि एफिल टावर की तुलना में लगभग 3 गुनी है। इस इमारत में 163 मंजिलें हैं। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के काम में 12,000 वर्कर एक साथ काम किया करते थे। इस इमारत में 24,000 ग्लास पैनल लगे हुए हैं, जिनका वजन 35A 380 हवाई जहाजों के वजन के बराबर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है। बुर्ज खलीफा में लगी हुई एलिवेटर दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट कहलाती है। इस इमारत में लगभग 35,000 लोगों के एक साथ ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। बुर्ज खलीफा के नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत, सबसे तेज और लंबी लिफ्ट, सबसे ऊंची मंजिल, सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, सबसे ज्यादा मंजिल और सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट भी शामिल है। यह इमारत इतनी ऊंची है कि आप इसे 95 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं, अगर मौसम साफ हो तो। इस इमारत की लिफ्ट करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इसके 76 फ्लोर पर विश्व का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और 122वीं मंजिल पर एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। इसकी 158 मंजिल पर विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद भी मौजूद है और 144 मंजिल पर दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब भी मौजूद है। इस इमारत का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाया गया है कि इसके टॉप फ्लोर पर तापमान ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले 15 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। यह बात भी दिलचस्प है कि निर्माण के समय इस इमारत का नाम पहले बुर्ज दुबई था, मगर इसे बनाने के लिए फाइनेंस में मदद करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जयाद बिन सुल्तान अल नहयान के सम्मान में उद्घाटन के वक्त इसका नाम बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा रख दिया गया। इसके 124 फ्लोर पर एक अवलोकन डेक भी बनाया गया है, जिस पर से टेलीस्कोप के जरिए पर्यटक पूरी दुबई का नजारा देख सकते हैं। तेज हवाओं के दौरान दरवाजे अपने आप पर्यटकों के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के फ्लोर पर हवा बहुत ही तेज होती है। जिस जगह पर अभी बुर्ज खलीफा मौजूद है, उस जगह पर पहले एक मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये वो इमारत है जहां से सूरज को ढलते हुए 2 बार देखा जा सकता है, एक बार ग्राउंड फ्लोर से और दूसरी बार टॉप फ्लोर से।
दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट के अलावा इस ऊंची इमारत में 160वीं मंजिल तक कुल 2909 सीढ़ियां मौजूद है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस बिल्डिंग को बनाने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दें, तब तक के लिए जय हिंद।